नमस्ते दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए साइकोलॉजी से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हैं। अपना टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उपलब्धि निर्भर करती है। उपलब्धि किस पे निर्भर करती है? योग्यता और प्रेरणा दोनों पे, योग्यता पे, प्रेरणा पे और आलस्य पे नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, योग्यता और प्रेरणा दोनों पे निर्भर करती है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है। उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है, अधिगम उत्पाद जांच में होता है, शैक्षणिक मार्गदर्शन में होता है, उपचारात्मक शिक्षण में होता है, उपरोक्त सभी में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला, उपरोक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण भाग है। उपलब्धि परीक्षण किसका भाग है? मनोविज्ञान का भाग है, भूगोल का नहीं है, गृह विज्ञान का भी नहीं है और राजनीतिक विज्ञान का भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान का भाग है। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होना चाहिए? शिक्षण कार्य की कमी के मूल्यांकन में? नहीं। छात्रों के मूल्यांकन में? यस। उपचारात्मक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के मूल्यांकन में। उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग कहाँ होना चाहिए? छात्रों के मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन देखो, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीय होना चाहिए, मानक भी होना चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सारा, विश्वसनीय भी हो, वैध भी हो और मानक भी हो, तो वो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, किसने उपलब्धि परीक्षण को मानकीकृत और अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया? भाई, उपलब्धि परीक्षण है या उपलब्धि परीक्षाएं हैं, उनको मानकीकृत में, अमानकीकृत में या शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षणों में वर्गीकृत किया था। तो इन प्रकारों में वर्गीकृत किसने किया था? डगल्स और हॉलैंड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, डगल्स व हॉलैंड। अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। सही बात है भाई, उपलब्धि परीक्षण है तो शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाए। ये भी सही बात है, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर वाला, उपरोक्त सभी। ये जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन इसके लिए क्या होते हैं? सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच करने हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाएगा। वही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रही है, उस दौरान छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया या कितना अधिगम किया, उसकी जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाएगा? तो उसकी जांच करने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, उपलब्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? छात्रों विद्यार्थियों ने योजनाबद्ध शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त कर लिए या नहीं? सही है, ये उद्देश्य होता है। छात्रों की श्रेणियां नियत करना, ये भी होता है। अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो तीनों लक्ष्य हैं वो क्या होते हैं? उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। नहीं शब्द जहाँ भी आए उसको या तो अंडरलाइन कर लेना या क्या कर लेना, गोले में बंद कर लेना। तो नहीं पूछा है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना, ये तो चरण है। छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये चरण नहीं है। प्रश्न निर्माण करना, ये भी है। समांकन योजना तैयार करना, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन ये देखो, अपने उपलब्धि परीक्षण निर्माण का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।